हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार में जमीन सर्वे का जो काम चल रहा है इससे रिलेटेड यह हमारा वीडियो है। इसमें जमीन सर्वे का फॉर्म कैसे भरें, बिहार में जमीन सर्वे के लिए ज़रूरी कागजात क्या क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बिहार भूमि सर्वे फॉर्म प्रपत्र 2 कैसे भरें, इससे रिलेटेड हमारा यह वीडियो है। साथियों, वैशाली योद्धा हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो सर्वे का काम चल रहा है इसमें टोटल कितना फॉर्म हमको भरना है, इसमें कितना फॉर्म भरना है, सो हम सबसे पहले जानेंगे। तो साथियों, मैं बता दूं कि सर्वे में आपको अभी 3 फॉर्म भरना है। पहला फॉर्म ये हो गया आपका प्रपत्र 2। पहले ये देख लेते हैं कि वो 3 कौन कौन से फॉर्म भरने हैं। तो पहला ये है प्रपत्र 2। उसके बाद दूसरा फॉर्म है ये, दूसरा है ये प्रपत्र 3-1 जो कि वंशावली है, ठीक है। और एक और है तीसरा फॉर्म। तीसरा जो है वो प्रपत्र 3-1 जो अभी आपको दिखाया है उसी का यह भाग है, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल। मतलब आपको 3 पेज का जो है वो फॉर्म भरना है अभी। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग प्रपत्र 2 कैसे भरे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साथी प्रपत्र 2 जो है वो अगर आप ज़मीन अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाए हुए हैं तो आपको केवल यही फॉर्म भरना है, प्रपत्र 2 ही भरना है। और अगर आपका खतियानी ज़मीन है, खतियानी से मेरा सेंस है कि दादा परदादा उनके नाम पे ज़मीन है और आप उनका उत्तराधिकारी हैं, उनके नाम पे अगर आपको ज़मीन सर्वे करवाना है तो उसके लिए भी ये फॉर्म भरना है। मतलब ये फॉर्म दोनों स्थिति में ही भरना है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ आपका नाम पे अगर केवला है, रजिस्ट्री है और आप अपने नाम पे ही खाता खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए केवल आपको प्रपत्र 2 भरना है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, अगर आपने ज़मीन का रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाया है और अपने नाम पर ही खाता खेसरा ये सब नया खाता सर्वे में देना चाहते हैं और खुलवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रपत्र 2 केवल भरना है, वंशावली नहीं भरना है। क्योंकि आपने अपने नाम पे ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया है तो आप ही के नाम पे सर्वे होना है, तो इसमें वंशावली के कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए प्रपत्र 2 ही भरना है। तो इसको कैसे भरना है, तो सबसे पहले है यहाँ राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में क्या करना है कि ये ज़मीन जिस पंचायत में आपका है उस पंचायत का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद है राजस्व थाना। तो राजस्व थाना उसके बाद है थाना नंबर। तो थाना नंबर आपका जितना होगा वो लिख देना है। उसके बाद है हल्का का नाम। हल्का का नाम अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो जब आप शिविर में फॉर्म जमा करने जाएंगे तब आप वहाँ पूछ के भी लिख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे पुलिस थाना। थाना आपका कहाँ है सो, उसके बाद अंचल का नाम लिखना है, उसके बाद ज़िला का नाम लिखना है। साथियों, जैसे अगर हम अपना देखें तो राजस्व ग्राम हमारा रसुलपुर कोरिगांव पड़ता है, तो हम रसुलपुर कोरिगांव लिखेंगे यहाँ। थाना नंबर हमारा 81 पड़ता है तो यहाँ लिखेंगे। और हल्का नंबर एवं नाम रसुलपुर कोरिगांव 81 होगा। उसके बाद पुलिस थाना गुरौल होता है, हम लोग का गुरौल है तो गुरौल लिखेंगे, अंचल गुरौल है तो गुरौल, और ज़िला हम लोग का वैशाली है तो हम लोग वैशाली लिखेंगे। आपका इस हिसाब से जहाँ पड़ता है वो वहाँ भर दीजिए। उसके बाद आपने ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया है तो उसके बाद आप अपना नाम लिखिए, जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम, उनके पिताजी का नाम यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद अस्थाई पता यहाँ पे भरना है, अस्थाई पता जो भी होगा वो यहाँ भर दीजिए। ज़मीन का खाता जो है वो यहाँ भर दीजिए, जैसे कोई का अगर 106 है तो 106 यहाँ भरेंगे। फिर उसका खेसरा होता है, खेसरा खाता ये सब आपके रसीद पे अंकित होता है, वहाँ से देख के आप भर सकते हैं। तो खेसरा आप यहाँ पे अंकित करेंगे। उसके बाद उसका रकबा, वो ज़मीन आपने कितना रजिस्ट्री करवाया है, जैसे कोई अगर 15 डिसमिल करवाया है तो वो 15 डिसमिल यहाँ ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद उसका चौहद्दी लिखना है कि उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में आपके ज़मीन के कौन कौन है उसका यहाँ पे अंकित कर देना है। उसके बाद किस्म ज़मीन लिखा है, किस्म ज़मीन में लिखना है कि वो जो ज़मीन है वो किस मतलब उसमें आप खेती करते हैं तो धनहर या खेतीहर लिख सकते हैं। अगर वो उसमें आपका मकान है तो मकान का ज़मीन या फिर निवास का ज़मीन लिख सकते हैं। उसके बाद है लगान। तो लगान तो सब कटवाए होते हैं, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 1 साल का जो आप लगान कटवाए हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या होता है आपके रसीद पे अंकित होगा, दाखिल खारिज कराने के बाद जमाबंदी संख्या निर्गत होती है, वो यहाँ पे आपको अंकित कर देना है। जैसे किसी का जमाबंदी 2505 होगा तो 2505 यहाँ अंकित करेंगे। उसके बाद है साथियों भूमि पर दवा का आधार। भूमि पर दवा का क्या आधार है आपका, तो आपने क्रय से लिया है ज़मीन, खरीदा है ज़मीन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रय, मतलब खरीदा हुआ ज़मीन है। उसके बाद है ये अभियुक्ति, तो इसको खाली छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या क्या कागजात हमको लगाना है, क्या क्या कागजात लगाना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों देखिए, आपने ज़मीन अपने नाम से रजिस्ट्री करवाया है तो सबसे पहले ज़मीन का रसीद चाहिए, सबसे पहले ज़मीन का रसीद। उसके बाद केवाला का कागज़, केवाला के कागज़ का फ़ोटो स्टेट। उसके बाद अपना आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर उस पर लिख देना है। उसके बाद कागजात में इतना ही देना है। उसके बाद नीचे लिखा है
यहाँ पे स्थान जहाँ से आप भर रहे हैं उसका स्थान यहाँ भर देंगे। तिथि जब आप शिविर में जमा करे जाएंगे उस दिन का तिथि दे देना है। मोबाइल नंबर भर देना है और आधार नंबर भर के एक फाइल में रख के जमा कर देना है। साथियों, खतियानी ज़मीन के लिए हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।